आंदोलन है, ये तपस्या है। इसमें मान सम्मान को सबको भूल जाना है। तुम ही तुम हो तो तुम क्या, और हम ही हम हैं तो हम क्या। अच्छा, बाप रे, भागलपुर से आंटी चक से श्रीधर तापी जी और सुमन कुमार बहन 300 आदमी के साथ पैदल आए हैं। जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। हम कह रहे थे कि तुम ही तुम तो तुम क्या, हम ही हम तो हम क्या। हम सब कौन हैं? हमारा और मान और सम्मान एक साथ ऊपर और नीचे गिरता है। हमने कोई भेदभाव में, हर कोई आदमी गुप्ता यहाँ खड़ा है। कौन मंच पे बैठा, कौन नहीं बैठा, कौन बोला, कौन नहीं बोला, ये मायने नहीं रखता है। ये सिल्क की नगरी भागलपुर, आयोजकों ने कहा कि हम आपको अंग वस्त्र से सम्मान करना चाहते हैं। मैंने ऐसा कहा, कौन सा जंग जीत के आया हूं भाई जो सम्मान करोगे? जिस दिन जीत कर आएंगे, आरक्षण लेकर आएंगे, तुम्हारे घर से अंग वस्त्र नहीं, शर्ट पैंट तकिया रेजा चादर कर्टन सब लेके जाएंगे। जो अन्य लोगों नहीं लेता है, किस कोख से पैदा नहीं? हमारा आरक्षण छीन लिया गया, हमसे माननीय मुख्यमंत्री मिले तक नहीं। हम कौन कोख से पैदा लिए भाई? 1968 में कांग्रेस जेपीसी की एक रिपोर्ट लाती है, उसमें मांगती है कि ताकि तत्वा ही पान समाज के लोग हैं, वीडियो बनाना, करना, और 40 बरस मानने के बाद पता नहीं कितना बिल आया। उस बिल में चमार भाइयों को, डोम भाइयों को, धोबी भाइयों को, सबको मान्यता मिल गई उनके उपनामों के साथ। हमें नहीं मिला। हम आंख मूंद के कांग्रेस को वोट देते रहे। हमने ऐसा क्या गलती किया जो कांग्रेस वालों ने हमें छोड़ दिया, हमें पान का दर्जा नहीं दिया? अरे भाई, 1952 से हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के सिग्नेचर से अनुसूचित जाति है, पान है। तो 78 साल हो गया, क्यों सरकारों ने हमारे घर में डीएम, एसपी, दरोगा, एसडीएम, रेलवे, प्रोफेसर, इंजीनियर बनने के अवसर छीने? हमने क्या गलती की? 1992 में लालू जी की सरकार ने 3 महीने के लिए हमारा आरक्षण दिया और कहा कि ये जो चिट्ठी निकली है कार्मिक विभाग से निकलना चाहिए था, कल्याण से निकल गया। कल्याण विभाग से चिट्ठी वापस आ गई। इस विभाग से चिट्ठी निकलना था, एक कॉल माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू यादव जी का कॉल जाता, वो चिट्ठी नहीं निकला। हमने क्या गलतियां की? 15 साल तक राजद को वोट देते रहे, हमारा चिट्ठी नहीं निकला। हमने क्या गलती की? हमने क्या गलती की? हम वोट देते रहे। 2015 में नीतीश जी ने हमें दिया आरक्षण, और 65,000 रिक्शा चलाने वाला का, रान मिस्त्री का, खेत का मजदूर का बेटा डीएम बना, एसडीओ बना, दरोगा बना, मास्टर बना, रेलवे में नौकरी लगा। 65,000। और जब आरक्षण छीना तो 45,000 पान समाज के बच्चे के घर में आया हुआ नौकरियां,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने छीन ली। क्या गलती किया? वो हमारी बेटी जिसका एडमिशन पीएमसीएच में हो गया, उस बेटी को गर्दन पकड़ के सरकार ने निकाल दिया और कहा है पान बनने वाली तांती ततवा की बेटी निकल, तो डॉक्टर बनने आई है, निकल। हमने क्या गलती किया? हमारी बेटियां सिपाही बन गई, उसके वर्दी छीने गए। हमने क्या गलती किया? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो सर्टिफिकेट दिया, उसी सर्टिफिकेट के साथ मैंने अप्लाई किया नौकरी में। हमने क्या गलती किया? निकला ऐसे मार। हम 80 लाख के लोग, हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ऊपर मुसीबत आई है, हमसे मिल लो, हमारी एक बात सुन लो। सुप्रीम कोर्ट ने 7 चीजों को छोड़ दिया है जिसमें रिव्यू पिटीशन आप जाएंगे तो हमारा जाति अनुसूचित जाति बना रहेगा। महिलाएं सब हाथ उठा के कहती है हम पान है। ये तांती ततवा का जो मर्द है, जो पुरुष है, क्या खा के पैदा लिए हो यार? यही वजह है कि तुम्हारा आरक्षण छीना गया। तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं, गर्दन से हाथ उठता नहीं। तुम्हीं लोगों की वजह से हमारा आरक्षण छीना गया है, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। या कितने लोग उधर ताली ने बजा? क्या खा के आए हो यार? क्यों आए हो? अरे चेहरा दिखाने के लिए आया है नाटक का। हाथ नहीं उठता, मुंह में आवाज नहीं, बीज उठा दिए। अरे जंगल में भी 2000 हिरन एक साथ चढ़ता है, उछलता है, कूदता है, लगता है कि 2000 हिरन है। उसमें एक सड़ा हुआ बाघ आता है और पूरा हिरन तितर बितर हो जाता है। हिरन बनना चाहते हो कि शेर बनना चाहते हो? शेर बनना चाहते हो? अकड़ी होता है ना पेट में, अकड़ी, वहां से दम निकलना चाहिए, तुम्हारे मुंह तक निकलना चाहिए। जय 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 माइक दीजिए उधर। एक बार मेरे साथ नारा लगाओ, उसके बाद हम अपनी बातों को कहेंगे। नीतीश मोदी होश में आओ। यहाँ 4-5 लोग हैं जिसका हाथ नहीं उठता है। अरे क्या तुम्हारे लिए लड़ने का आया रे? तुम्हारे लिए 107 दिन से अपना बीवी बच्चा घर दुनिया छोड़ के आया हो। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, का बेटा हो, लेकिन तुम्हारे लिए सूलियां चढ़ने आया हो। कुछ लोगों ने जमुई के थाना में हमारे खिलाफ आवेदन दिया है। SC ST एक्ट लगाओ, इसको जेल के अंदर भेजो। अरे मैं कहता हूं जो आंदोलन करता है तोप के सामने खड़ा हो जाओ। 80 लाख पान का ये गर्दन है, 80 लाख पान का ये गर्दन है। अगर मैं झुक गया तो हमारा 80 लाख झुकेगा। इसलिए गर्दन कटाऊंगा, तुम ताली बजाओ न बजाओ। चंपानगर के धन्ना सेठ
तुम्हारे हिस्से की भी लड़ाई आईपी गुप्ता लड़े। हमारे पास पैसा है। चंपानगर भागलपुर में अरबपति पान समाज के लोग रहते हैं। आईपी गुप्ता और ये अरबपतियों से पूछता हूं, मैं खुद से पूछता हूं, आईपी गुप्ता बताओ, जब तुम्हारा आरक्षण छीन लिया और माननीय मुख्यमंत्री तुमसे मिला नहीं तो तुम्हारी हैसियत बताओ। आईपी गुप्ता तुम्हारा हैसियत क्या है? घर से निकलता हूं अपने फॉर्च्यूनर पे तो सामने वाला कहता है, देखिए ततवा जा रहे फॉर्च्यूनर चढ़ा है। करोड़पति पान समाज के यहाँ के लोग जब आईपी गुप्ता को ततावा कहता है तो तुमको भी जुल्हा कहता है, मैं जानता हूं। फिर बताओ कि तुम्हारा हैसियत क्या है? सामाजिक हैसियत। तुम्हारे पास पैसा है, कार है, बंगला है, घर है, घर से बाहर निकलते हो तो बोलता देखिए ततावा जा रहे। अपना हैसियत बताओ आईपी गुप्ता, अपना हैसियत बताओ। हैसियत बताओ। जब हमारी बेटियों की रेप होती है, जब हमारे गर्दन काटे जाते हैं, चौक चौराहे पे हमारे लड़कों को मारा जाता है, तुम्हारा थाना में एफआईआर नहीं होता है। आईपी गुप्ता अपना हैसियत बताओ। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, हैसियत बताओ। हैसियत बताओ, हैसियत बताओ अपना। तुमसे, तुम्हारे जाति से 80 लाख पान समाज, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारा हैसियत क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री तुमसे मिलना नहीं चाहा? हैसियत बताओ अपना, बताओ हैसियत। अगर आप रिव्यू पिटीशन में जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बच्चों की नौकरियां बचती नहीं, गए लिए नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आपने प्रकृति के नियम को बदलते हुए जो जात जिसमें पैदा होता है उस जात में जिंदगी में जब तक मरता नहीं उसी जात में रहता है। और आपने 2015 से बाद जन्मे पान समाज के 9 साल के बच्चे जो पान था, आपने नैसर्गिक नेचुरल और प्राकृतिक और संवैधानिक नियमों को बदलते हुए हमारे 9 बरस के बच्चे को कहा तू अनुसूचित जाति में पैदा लिया है, चला आज के बाद मैं तुमको ताकि ततवा बनाता हूं। आप बताइए, वो अपने 9 बरस की बच्चा जो अपने मां के गर्भ से पैदा लिया वो ताकि ततवा नहीं था, वो पान था। इतना बड़ा तमाशा मारा। नीतीश मोदी जब हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी जा रही थी, वो डीएम को एसपी को सिपाही बन गया। आपके नियम थे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नियम थे, न्यायालयों का नियम है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि प्रक्रिया के बीच में नियुक्ति, एडमिशन और नामांकन छोड़ दीजिए ना, महाशय छोड़ दीजिए, इन सारी प्रक्रिया के बीच में आपका नियम है कि नियम को नहीं बदल सकते आप। तो फिर आपने अपने अफसरों को बुला के क्यों नहीं कहा ये ताकि ततवा को हमने पान का दर्जा दिया है? इसकी गलती क्या है? हमारे अफसरों ने इसको सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट दिया है पान का, 2021 में 22 में अप्लाई किया है। ये नियम नहीं है कि बदलो, आपने नहीं कहा। आप अपने एसी कमरे में बैठे रहे और हमारी बहनों को, हमारी बच्चों के नौकरियां छीनी जाती रही, बच्चे हमारे रोते रहे। नीतीश मोदी हौसला, हमारा आरक्षण वापस लो। हमारी गलती क्या थी? हमने आपको वोट दिया। देखा नीतीश कुमार का फोटो है, मोहर लगाओ यार, मोहर लगाओ। हमने वोट दिया, हमने आपको गले लगाया और आपने चाकू लगाई। जितना बार गले लगा उतना बार हमें आप छेद करते रहे, चाकू मार रहे। नीतीश मोदी हौसले। आप चाहते तो अफसरों को रोक सकते थे, आप चाहते आपके भरोसे केंद्र की सरकार चल रही, आप चाहते तो 9 साल में अध्यादेश ला सकते थे, नरेंद्र मोदी जी को मजबूर कर सकते थे कि कानून बना के इसको SC ST के 2 दर्जा जो छूट गया है उस कमी को पूरा करते, आपने नहीं किया। और यहाँ और एक छोटा सा काम 9 साल रहे, यहाँ हम तांती तत्वा बने रहे, तांती तत्वा बने रहे और यहाँ ने तांती तत्वा को विलोपित किया, पान बने रहे और हवाई जहाज पकड़ के IP गुप्ता दिल्ली जाता रहा, भाजपा की सरकार के मंत्रियों से मिलता रहा, नित्यानंद राय जी से मिला कि सर आप यहाँ तांती तत्वा को विलोपित कर देंगे केंद्र में तो सुप्रीम कोर्ट में हम केस जीत जाएंगे, हम पान बने रहेंगे सर करें। हमारा नेता कैसा नहीं किया, काहे करेगा? ओकरा तो लगा कि चंपानगर जाके देख लो IP गुप्ता, जाओ चंपानगर और देखो 75 साल हो गया, जय श्री राम बोल के थप्पा तो लगाता है तुम्हारा। भाजपा को हम काहे डिलीट करेंगे? तुम्हारा हैसियत बताओ। कांग्रेस, राजद, जदयू और भाजपा सबको हमने गले लगाया, लेकिन हमारा कोई नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? हम 80 लाख लोग, 60 लाख वोटर, 60 लाख वोट का मतलब होता है 100 MLA पैदा करने की क्षमता होना। हमारा नेता कैसा है? 1 लाख। क्या आपको पता है कि 150 विधानसभा जिसमें 4-5 हजार से 74,000 तक वोट हमारा है और आजकल का MLA 800, 500, 150, 3,000, 10,000 में जीतता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 150 विधान पे 5,000 से 74,000 पान समाज के वोटों को ताकत है कि हम सीधे 150 विधानसभा में हरा सकते हैं। तो 20 भी लोकसभा है जहां हमारा 1 लाख से 7.5 लाख तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 MP जीत के जदयू की सरकार, नीतीश जी की सरकार नरेंद्र मोदी के कान में अमेठी दे रहा है। इधर घूमो, हाँ नीतीश जी घूम गए, इधर घूमो, हाँ नीतीश जी घूम गए। 12 MLA, 12 MP और 20 MP पैदा करने वाला पान समाज को आपने आरक्षण छीन लिया। हम
सहरसा हम गए थे, वहां से अमित आया है, रीवा आई है, अमित के साथ उदय आया है, बहुत लोग आए। 70,000 की भीड़ थी सहरसा में। 7.5 लाख पान समाज का वोट है सहरसा में, 7.5 लाख। अब जरा बताइए, 80 लाख 60 लाख वोटर, 150 विधानसभा में हराने की क्षमता, 20 लोकसभा में 5 समाज एमपी को पैदा करने की क्षमता वाले 5 समाज को आप एमएलए नहीं बना सके, मंत्री नहीं बना सके, आपके घर में आपकी आबादी रहते हुए मुखिया नहीं बना सके। आपका वोट है, आप पंचायत समिति नहीं बना सके, आप जिला परिषद नहीं बना सके। 75 साल हो गए। क्या कारण है? उसका 2 ही कारण है कि हमारे मुंह में आवाज नहीं। जय जय के समझाए तो नहीं लड़, थोड़ा जान मार देता। थोड़ा सा देख के पीछे, हम लड़े नहीं। हाँ, तो रतनपाल कहता है, रेप करने वाली बहन से पूछ कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है, पूछ उससे। जिंदगी भर वो रेप की घटना मेरी बहन मेरी बेटी के साथ रहेगी, पूछ उससे। अपने बाप से कहा, मेरी बहन की इज्जत लूटी गई है, मैं तलवार निकालूंगा। और जो मेरी बात का इज्जत अच्छा मैं तो 2 सर में मेरी में उसका मैं गर्दन काटूंगा। तो काटूंगा। और सुन लो बाबू, सर का पेज है क्या? अगर आज के बाद अगर मैं उसका काट नहीं सका तो मैं अपने छोटे भाई को कह के जा रहा हूं, अगर मैं उसका गर्दन नहीं काटूंगा भाई, तो अपना गर्दन काट के अपने बहन से माफी मांगूंगा। हम लड़ते रहे, हम लड़े नहीं, हमारी बहनों की इज्जत लूटी जाती रही, हमारे भाई को मारा जाता रहा, हम थाना नहीं घेरे, रोड जाम नहीं किए, हम लड़े नहीं। मुंह में आवाज है, लड़े नहीं। और ये भीड़ हमारी, ताली हमारा, नारा हमारा, लोग हमारे, और वहां एक दूसरा आदमी चमचमाती कार से उतरता है और यहां बैठ जाता है। और हम भी लगाते हैं, फल्ला बाबू लेकिन मलबा हमरो पीना रहते। मैं कहता हूं, हीरो बदलो। मैं कहता हीरो बदलो। अगर भीड़ तुम्हारी है, ताली तुम्हारे हैं, लोग तुम्हारे हैं, तो यहां बैठने का अधिकार सिर्फ ताती तत्वा का हो। ज्ञानू जी लगता है खुदे खा के नहीं आया, इनके पेटा में काम नहीं है। हमारा नेता कैसा हो, अरे आपको बता रहे दिन निकलना चाहिए, हमारा नेता कैसा हो। भाई सीरियस बात कर रहा हूं, तुमने मुखिया, वोट तुम्हारा मुखिया किसी और को बनाया, वोट तुम्हारा पंचायत समिति, पंचायत सदस्य, वार्ड, जिला परिषद, एमएलए, एमपी किसी और को बनाया। जब 75 साल से बनाते रहे हो, कब बनोगे ये तो बताओ।
ये भीड़ हमने पूछा क्यों नहीं दे रहे उनको टीका? बोला ये आईपी गुप्ता, ये राजद वालों ने और भाजपा वालों ने कहा ये आईपी गुप्ता। अरे चंपानगर गए हो, बांका गए हो, जमुई गए हो, सहरसा गए हो, मधुबनी मधेपुरा गए हो, तुम्हारा जात खचाखच भरा है, वोट तुम्हारा है क्या? लोग तुम्हारे हैं लेकिन वोट हमारा है, वो कहता है हमको, वो कहता है। ये भी एक कारण है कि हमारा आरक्षण छीना है, वोट हमारा। तू कैसे मालिक बन बैठा भाई, तुम कैसे तांती तत्वा है हम। तो हमने कहा कि हम लड़े नहीं, मुंह में आवाज नहीं, लोग हमारे, वोट हमारे नहीं, हम 80 लाख ताकत नहीं। तो हमने कहा आज के बाद ये नहीं चलेगा, आईपी गुप्ता नहीं चलेगा। हमने कहा कि हम अपने लोगों को लड़ना सिखाएंगे, हम अपने लोगों को मुंह में आवाज देंगे, हम अपने लोगों को बताएंगे कि वोट तुम्हारा है, उसका मालिक तुम हो, दूसरे लोग नहीं है। तो कैसे होगा मुंह में आवाज? और ये भी कहता है जब हम कहते हैं 80 लाख है, बोला तुम 80 लाख हो, पागल है, और जतिया कहाँ हो गए कि गुप्ता 80 लाख है, कहाँ है? हमको बोलता। तो मैं कहा कि मुंह में आवाज, हम 80 लाख, हम लड़ाई, हमारा वोट कैसे एक होगा, कैसे जानेगा लोग कि 80 लाख हो, मुंह में आवाज आ गया, वोट बदल गया। तो हमने कहा कि हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? अगर इसमें से कोई 2 भाई है, एक भाई सीधा एकदम, अरे एक बाबू लड़ाकू है, बोले बाबू ये जो रोडवा पर के जमीन में हम ही लेबो, अगर नहीं जमी तो तोर गोड़ हाथ और अपन भाइयों को गोड़ा हाथ आप तोड़ दो, बोलता है क्या? बदमाशा भैया बोला है। तो पापा बोला भैया करे ये बदमाश हो, एक बात सुन ले, वरना दोनों के गोड़ा तोड़ के टुकड़ा दे दे रोडवा पर के जमीन में, अब तो चल जाओ भैया वाला। उसके बाद क्या हुआ? तो जे बदमाश वाले रोडवा पर के ले लेके और ताती तबवा सीध का हो बाबू तोरे मोटा देवो, हमें काहे चिंता करो, बोला और फलना विनोद मुखिया क्या रे, मुकेश मुखिया को बोला की होते आप ही गुप्ता जिंदाबाद। यही नहीं जो माताएं हैं वो जानती है, जो जोना पैदा बच्चा किया है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 30 सेकेंड में बच्चा पैदा होता है, पहला दूसरा, और ओकरा में जे ताकतवर रहे, बदमाश रहा, बुतरवा, वो मैया वाला दूध ज्यादा पीला। अरे तोर घरा में घटक करो, लड़ना पड़ेगा। कैसे लड़ोगे? आईपी गुप्ता मैं का आंदोलन करूंगा, तो बोला रे आंदोलन करेगा, इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर भी नहीं तुम्हारा, न तुम MP न MLA न मुखिया न सरपंच तोर जतिया श्मशान घाट में मरल हो, वो करा में जान कैसे फूकेगा रे? आईपी गुप्ता आंदोलन करेगा। तो मैंने कहा मुझे अपने लोगों पे भरोसा है। नीतीश मोदी होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ। मैं कहा मुझे अपने लोगों पे भरोसा है, ये सारे के सारे हनुमान हैं, मैं उनको सिर्फ कान में फूकूंगा।
कहूंगा जाके भाई तेरे अंदर एमएलए बनने का क्षमता है। हम बिहार किसान हैं भाई। राजहंस बोल रहा, कौन बोल रहा है? अरे देख भाई, ये सब तो भागलपुर वाला मीडियम आवाज है रे। तुमने ऐसे ये लोग भागलपुर वाला भाई, चंपा नगर वाला गुलाम राम सिंह के लोग तो मैंने कहा हमारे लोगों पे भरोसा है। जब कान में कहूंगा तो मुखिया बन सकता है, तुम लड़ सकते हो। मैं जामवंत हूं, तुम हनुमान है। उठो और दरिया पार करो, छलांग लगाओ। मैं गाँव गाँव जाऊंगा, बोलूंगा चेक करो कि तुम गुलाम रहे, तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं। कैसे आवाज आएगा? तो मैं जाके नारा लगाऊंगा, नीतीश मोदी हमारा पास है, हम बिहार के जान है। कब से कहो हम कौन है। गाँव गाँव जाऊंगा, हो रहा बोलूंगा नारा लगाओ, मुंह में आवाज आएगा। मोबाइल के साथ, अरे पगला है कर नारा लगाऊंगा और कहूंगा कि अगर चौक चौराहे पे तमाम तुमको गाली दिया है, तुमको मारा हो, तुम अकेले था, तो पहला तो ये काम कर भैया कि तुरा मालूम हो कि तुरा हड्डिया फसलिया बराबर कर दे, तो मारवे कर तो ये राजकुमार मंडल बनो, इसका पैर टूटा हुआ है। इसको जब कोई मारने गया तो पहले घूसा चला दिया, ये जाने के लिए मारने करते। तो अगर हो सके भैया तो पहले से घूसा मार दो, मार दो, मारने करता तो दूसरा मारने से दे पाए। दूसरा का बात, अगर नहीं मारे सके तोरा पूरा गाली दिल को था चलो केकरो ने बताइए, डर से मार लगे बहियाराम जो जहां कोई नहीं रतिया के, वहां जाके उसको गाली दो, रोज चिल्ला चिल्ला के गाली दो, मुंह में आवाज लाओ। 10 दिन 11 बजे के गाली देगा, 11वां दिन पर गामा में भी तो गाली दिए लग में 10 दिन अपन टोलवा न करिया ओकरा। और 21 दिन में चंपा नगर में भी आके तुम गाली देने लग जाओगे। आवाज लगाओ, हम कहे भाई नारा लगवाएंगे और बोलेंगे कि जहां हराम गरिया क्या गरियाते गरियाते 21वां दिन में तो आज भी चंपा नगर में भी गरिए नहीं, तुम्हारे मुंह में आवाज आ गया नहीं। जब गरियाने लगेगा तो तुरा पीछे पीछे तुर जातियों का तो तुरा मार लगो रे, वो करा गरिया करे, वो गरियाने लगेगा तुम्हारे साथ। भीड़ पे आ जाओगे, चौक पे लड़ाई होगी, हारोगे या जीतोगे महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने लड़ना सीख लिया। नहीं, अब हमारे मुंह में आवाज आ गया। अब हमारे लोग जो गली गली जा रहे हैं वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो हम कहा कि भाई ये जिलवा पूरा घूम के लियो, हमारा पास 2000 टेलीफोन नंबर आ गए, चाची से मिल लियो, मैया से मिल लियो, बहनिया से मिल लियो। बहनियन सब कहा है, ए गुप्ता जी, ए भैया, अब ये झाड़ुआ और बिलनमा ले ले हियो, जहां आते नीतीश मोदी बंगला हवा के ले झाड़ू दे जब कहने लगे, अरे यार हमारे बहनियन सब गाँव में
सहरसा में इतना बड़ा घूंघट डाला है। ले चाची कितना उम्र? 80 बरस बेटा के लिए 80 बरस में हो भैया तोरा के देख ले तो काहे घूंघटवा जवेला? ये ससुरा है जे? अरे ससुर है तो तुम्हारा बाप है, भैंसुर है तो तुम्हारा भाई है। तुम 80 बरस से अपने घर में घूंघट टाने रहे, कैसे लड़ोगे? तब रीवा कहती है जूड़ा को टाइट करो, आंचल को कमर में कसो, बेलन निकालो और कहो यही बेलनमा है के यह बेलनमा आके सब बहनिया भौजी हमर का है। एक चानो हमर गाँव में चानो है। ये बेलनमा जानो है कि ना? ये जानो है ना? हमर कन्या दिखावे तुम भाग जाइए घरा से बाहर। एक बेलन से आपका पति डर से भागता है और 40 लाख बेलन उठेगा तो नीतीश और मोदी बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस जात में महिलाएं, बूढ़ी, बुतरू, बच्ची जब बेलन उठा ले तो वो समाज जिंदा हो जाता है। अब हम कहलिए भाई ये तो बहनियां हमारे तैयार, हमारा नौजवान तैयार है, बूढ़ा तैयार है, सब तैयार हो गया है। गांव में कैसे टेस्ट करें ये तैयार हुआ कि नहीं? हम कहा रैली करो, महाशय जोड़ी में रैली करो। और ये जो भीड़ है खचाखच भरा हुआ, आईपी गुप्ता को विश्वास हो गया कि ये लड़ना जान गया है। इतिहास कभी भी आपको माफ नहीं करेगा जो इस जंग मैदान में अपने बच्चे के लिए तलवार उठा के नहीं आया है। उसका पोता पूछेगा, चंपानगर के धन्ना सेठों से उसका पोता पूछेगा कि पापा इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना रुपया है, हम जाते हैं शहर में कलकत्ता दिल्ली तो हमें डर काहे लगता है? दूसरा जाति के लोग इतना धड़ल्ले कैसे बोलता है? अपना जाति के लोग भी फल्लमा के बेटवा जो रिक्शा चलावा है वो कर कर्जवा कैसे तलल है? हमारा पास अरबों रुपया हम रखबा काहे ये पापा पूछेगा तुमसे। और उसको पता चलेगा जब पूरा पान के समाज मैदान पे तलवार लेके महाभारत कर रहा था तो दादा और पापा तुम क्यों नहीं गए? आज मैं मानसिक रूप से कमजोर हो गया, तुम क्यों नहीं गए पापा लड़ने के लिए मैदान में? पूछेगा, तुमसे पूछेगा। इसका मतलब क्या है कि हम लड़ना सीख गए, नारा लगाना सीख गए। और अगर यहाँ 50,000 की भीड़ है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख आबादी हमारा है भागलपुर में। अगर ये 50,000 नीतीश मोदी होश में आओ, कुछ देर रुक जाओ। ये 50,000 की आबादी मतलब मिनिमम जनसंख्या भागलपुर के 5 लाख। 5 लाख का मतलब है 4 लाख वोट होना, और 4 लाख वोट होने का मतलब है 8 एमएलए पैदा करने की क्षमता होना। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि 3.5 लाख, 4 लाख, 3.25 लाख में एमपी बन रहा है और हमारा वोट कितना? 4 लाख यहाँ
तो अकेले दम पे एमपी बनाने का क्षमता है रे भागलपुर वालों। ये भागलपुर है। मेरा नेता कैसा है? मेरा नेता कैसा है? 4 लाख वोट मतलब 4 लाख वोट मतलब अगर यहाँ 20 को मुखिया बनता है, 100 मुखिया बनता है, तो मिनिमम 20 मुखिया पान समाज का होना चाहिए। बांका और भागलपुर में, अमरपुर में 60,000 वोट, दोरैया में 35,000 विधानसभा में, या चंपानगर में, नाथनगर में खचाखच भरल है। लेकिन क्या कर रहे हैं? हम अपना वोट देके किसी को एमएलए एमपी बना रहे हैं, इसीलिए तुम्हारा आरक्षण छीन रहा है। अपना वोट, ताती तत्वा का वोट ताती तत्वा का होना चाहिए। आईपी गुप्ता कांग्रेस का नेता, फल्ला भाजपा का, फल्ला जदयू का, राजद का। हम कहते हैं हम किसी का नहीं है, हम पान पार्टी है। कौन से कहो हम कौन है? जो हमको आरक्षण देगा हम उसके साथ खड़ा होंगे। वापस दो। ये 7वां मीटिंग है, तुम साथ दो न दो। आईपी गुप्ता और पान समाज चलना सीख लिया है। अब 5 लाख, अब इसके बाद क्या होगा? ये भागलपुर का एमपी एमएलए सोचेगा, अरे महाशय देवगी में एको इंची जगह नहीं लो, ये ततावा सब पागल हो गए क्यों? कहते कि ना यार ये सब हमरा मुखिया बनवे हले, हमरा एमएलए बनावे हले, हमरा एमपी बना कर है। ये कौन एगो आदमी आ गए भाई क्या के बोलते आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता कहते आईपी गुप्ता को ओकरा कहला पे चलो गए तो ठीक है, ये भीड़वा के जुटे के यार भागलपुर में क्यों? तब पता चल तो मुकेश मंडल है, सुभाष तांती है, ज्ञानो गुप्ता है, संजीव है, राजहंस है, हमारी बहन ललिता देवी है। कहती यारी 4-5 को ये मुखिया है, कोई कुछ नहीं मिल के इतना भीड़ जुटाए दल को। एक मतलब ये हो कि पटना में तो आईपी गुप्ता नेता हो गए, लेकिन भागलपुर में भी 5 नेता पैदा हो गए। कैसा हो? बांका में भी नेता पैदा हो गए। एक मतलब ये हो कि वोटा नहीं देते रे भाईवा, चल मुख्यमंत्री के पास, चल नरेंद्र मोदी के पास, तो पगाए नहीं बतावा तो क्यों हो? अरे चंपानगर 50 साल से वोट दे ले, इस बार नहीं दिल को काहे? तो बोलेगा चंपानगर वाले, एक बार तुम भाजपा को छोड़ के देखो, अमित शाह तुम्हारे घर पे खाना खाने आएगा। वापस दो। फ्री के स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर साहब का बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। अरे भाई जब तक देते रहे तोरा घरा देने नहीं तो देख गई तो गुलाम है। ये कोई चंपानगर ताकि तो देवे के हटा तो गुलाम ले गए यार। उधर चल कर मंडल गरमाए गलो, पासवान गरमाए गलो, उधर चल, ये तो देवे करता हो। चंपानगर वालों एक बार वोट नहीं दे के देखो,
अगर एक बार अगर वोट देते हैं तो हम कमजोर करते हैं, लड़ाई को कमजोर करते हैं, फिर क्या होगा? एक नेता बिहार में पैदा हुआ है, फिर 5 नेता यहाँ पैदा हुआ, और ये पांचों वोट का, भागलपुर बांका का वोट का ये 10 आदमी मालिक हो गया है। पता है आरक्षण कैसे मिलता? हम मोदी जी के साथ बैठेंगे, नीतीश जी बैठेंगे, तो अब कहेंगे कि हमको आरक्षण दो, बोले कहा दिया तो हमरा की देनी, हम कहेंगे अभी तक 7 रैली किया और 2.5 लाख लोग आया है। 7 रैली में 2.5 लाख का मतलब होता है, 2.5 लाख का मतलब होता है 25 लाख आबादी, और 25 लाख का मतलब होता है 20 लाख वोट। और 20 लाख वोट का मतलब होता है 5 MP 20 MLA। तो कहेगा तो ठीक हो, मान ले लियो भाई, लेकिन तोरा कहला पे वोटवा देता हूं नहीं लोग। चलो भाई वीडियो देख ले, सहरसा के वीडियो देख ले, मोतिहारी के वीडियो देख ले, भागलपुर के वीडियो देख ले, बेगूसराय के सब महिलवा का करो, अबरी भागला आवे नहीं कोरिया के बोलो बैग नहीं सब अबरी मजा चखेगा, और कुछ चाहिए? अब मैं कहने के अधिकारी हो गया हूं, 7 मीटिंग किए और 25 लाख आबादी, 20 लाख वोटों पे कब्जा हमको हो गया, सहरसा के 5 नेता को हो गया, भागलपुर को हो गया, मधेपुरा का हो गया, बेगूसराय, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जयनगर को हो गया। अब इन लोगों ने कसम खाया है कि नीतीश जी, मोदी जी, आपने मेरी मां बहनों का, ये कपड़ा बनाने वाले जाति का चीर हरण किया है। और जब चीर हरण होता है तो अपने इज्जत बचाने के लिए हम तलवार उठाते हैं और महाभारत की चलते हैं। ये पांडवों की सेना है जो अपने अधिकार और धर्म के लिए, अपने चीर हरण का बदला लेने के लिए महाभारत में खड़ा है एनडीए की सरकार। आरक्षण आपको न्यायालय नहीं देता, आरक्षण आपको डीएम, एसपी, प्रधान सचिव नहीं देता, आरक्षण आपको सांसद देता है। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, राजनीतिक डिसीजन है, और राजनीतिक डिसीजन में बार्गेन होता है, गिव एंड टेक होता है। हम तुमको आरक्षण देंगे तो तुम क्या देंगे? हम कहेंगे ये 60 लाख वोट है, आपका सीएम का कुर्सी उधर है मुख्यमंत्री जी, और आप उधर दीवार पे खड़े हैं, और यहाँ 60 लाख वोटर खड़ा है। और वो कह रहा है मुख्यमंत्री जी दीवार पे चढ़ल हो, कुर्सियां तो वहां हो, तो कैसे जब बेचान तो हमें खड़ा है। 100 MLA तो छोड़ो, 50 MLA भी खेला कर दिए ना, 5 समाज तो यहाँ नहीं पहुंचे पापो बाबा। 50 सीट पे भी खेला कर दिए तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो भाई 5 समाज के लोग की करिए हो तो उतरिए, आरक्षण के चिट्ठी पे साइन कीजिए और जाइए। अभी यहाँ 50,000 और 10 लाख जब गांधी मैदान में जाएंगे, उसके पहले इस धरती का आंदोलन खत्म हो चुका होगा
और गांधी मैदान का आंदोलन के लिए आईपी गुप्ता आसमान में आंदोलन करेगा, हेलीकॉप्टर उड़ाएगा। मतलब धरतिया पर भी तोरा सांसा नहीं लिए देवो। और हम कहेंगे ताकि ततवा पान का बेटा भी हेलीकॉप्टर पे उड़ सकता है। भागलपुर से हेलीकॉप्टर पटना लैंड करेगा तो आईपी गुप्ता के साथ में कौन बैठा रहेगा? ये ललिता देवी अंतिचक्की मुखिया, ज्ञानू गुप्ता, मुकेश मंडल, सोनू, संजीव, आईपी गुप्ता उतरेगा इसके साथ हमारा भागलपुर का नेता। बांका से जब हेलीकॉप्टर चलेगा तो गौतम, अमृत, राजहंस, राजकुमार उसकी टीम उतरेंगे। हमारा बेटा मुखिया भी नहीं बना है लेकिन हेलीकॉप्टर से उतर सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी। 10 लाख गुप्ता जिंदाबाद, मेरा भाषण मेरा भाषण 1 घंटे से ज्यादा हो गया है लेकिन मैदान अभी भी गेट तक खचा खच भरा हुआ है। इसका मतलब है कि ये महाभारत का मैदान है और ये एनडीए के कांग्रेस के सरकार को हराने के लिए एक एक मेरी बहन द्रौपदी बन के खड़ी है। 10 लाख लोग कहां? गांधी मैदान में जाना होगा। 10 लाख वोट का मतलब 10 लाख भीड़ का मतलब होता है 40 लाख वोट होना। जब 40 लाख वोट का मतलब होता है राजनीति के शब्दों में 80 लाख वोट होना। अब 80 लाख का मतलब कैसे होगा? 40 तो हमारे, ये 40 से कहां से थे? तो कने इंदू जागी गाना गाने भैया 75 बरस से तोरा वोटवा दे लियो, अबर भैया खड़ा है, एक बार तो हमरा दे दो। 100 आदमी को बोलेगी गलेरी यार बेचारी ठीक है बोलो, 10 वोट तो दिलवा देगी ना 100 में से।